जगह पर आतंकी सैफुल्लाह का सफाया हुआ है, उस जगह पर टीवी9 की टीम पहुंच चुकी है। और ये आप देख सकते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है, कच्चा घर जिसे ढोक कहा जाता है पहाड़ी इलाके में। यहीं पर आतंकी सैफुल्लाह अपने 2 साथियों के साथ छिपा हुआ था, जब कल दोपहर यहां पर इस घर के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह करते हुए यहां पर सैफुल्लाह को मार गिराया गया है। और सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आज जो है वो जैश के तंजीम से पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी है। ये 2 स्ट्रक्चर, जब ऑपरेशन शुरू हुआ, जब संघर्ष हुआ सुरक्षा कर्मियों और सैफुल्लाह के बीच में, उस समय सैफुल्लाह इस जहां पर ये आप 2 लकड़ियों की डंडी देख रहे हैं, यहां पर छिपा हुआ था। और उसके बाद आतंकी जब हिट हुआ है यहां पर गोला, तो भागकर वो दूसरी कोठरी जो वहां पर सामने दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, जहां पर ये डॉग है, इस तरफ वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर डेड बॉडीज जो है वो 3 रिकवर हुई है। पूरी तरीके से जली हुई अवस्था में ये डेड बॉडीज जो है वो रिकवर हुई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कहानी जो है वो उस संघर्ष की कहानी सुनाता है कि किस तरीके से इस पूरे ढोक को जो है वो रॉकेट लॉन्चर से उड़ाया गया है। और मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो बहुत सारा खाने पीने का सामान जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ये चॉकलेट्स के रैपर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, चॉकलेट जो है यहाँ पर मिला है। इसके साथ साथ में यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखिए, ये सिरिंजेस हैं यहाँ पर, यानी कि अगर कोई चोटिल होता है, कोई जख्मी होता है, या फिर नशे के लिए भी इन सिरिंजेस का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ में और बहुत सारा ग्लव्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लव्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, यानी कि किसी को चोट लगेगी तो उस ग्लव्स का इस्तेमाल कर ट्रीटमेंट के लिए भी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका, ये जो आप देख सकती हैं, ये जली हुई लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये उस संघर्ष की दास्तां अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर सैफुल्लाह और उनके साथियों के साथ सुरक्षा कर्मियों का आमना सामना हुआ। और यहाँ पर जो है वो ताबड़तोड़ गोलाबारी जो है यहाँ पर की गई। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग, साथ में सीआरपीएफ के जवानों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा था। और यहाँ पर देखिए, अभी भी जो है वो सुरक्षा बाकायदा बढ़ती जा रही है। अनूप, तो मैं कहूंगा कि इस तरफ भी आकर यहाँ से थोड़ा सा अगर दिखा सकें तो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ऐसी जगहों का छुपाव की कोशिश जो है वो की जाती थी जहां पर अक्सर किसी की नजर ना पहुंचे, या फिर लोग जो है वहां पर उस चीज को पहचान ना पाए कि यहाँ पर आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। ये यहाँ के गांव वालों की ढोक्स बनी हुई हैं, और इस ढोक्स के अंदर आतंकी इसी जगह पर, ये जो पत्थर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से गिरे हुए हैं, यहीं पर आतंकी 3 की संख्या में छिपे हुए थे। और जब गोलीबारी हुई है तो आतंकी जाकर इस दूसरे मकान के अंदर, जो ये दूसरा कमरा है, यहाँ पर जाकर छिप जाते हैं। यहाँ पर उनकी डेड बॉडी जली हुई जो है उसमें यहाँ पर मिलती है। फिलहाल एसओजी की टीम ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है, और लगातार अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका जो है फिलहाल सैनिटाइज किया जा रहा है इसको, क्योंकि अगर कहीं पर कोई हैंड ग्रेनेड होगा, कहीं पर किसी तरीके का विस्फोटक होगा, उससे किसी तरीके को कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ का ख्याल में रखते हुए। लेकिन सैफुल्लाह के खात्मे के साथ ही किश्तवाड़ जिला जैश ए मोहम्मद तंजीम से पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी है। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये जो मकान है जिसके अंदर आतंकी सैफुल्लाह अपने 2 साथियों के साथ छिपा हुआ था, यही वो एक कह सकते हैं कि कच्चा मकान है, ढोक जिसको यहाँ पर कहा जाता है, उसके अंदर आतंकी छिपे हुए थे। जिस समय सुरक्षा कर्मियों को उनके यहाँ पर छुपे होने की जानकारी मिली, और उसके बाद ये पूरा इलाके की घेराबंदी की गई। और उन तीनों आतंकी, जिसमें सैफुल्लाह मौजूद था, सैफुल्लाह वो आतंकी है जो पिछले 1.5 साल से लगातार इस पूरे इलाके में आतंक का अभिप्राय बना हुआ था, आतंक की तूती बोलती थी उसकी। और यहाँ पर कई बड़े ऑपरेशन, कई बड़े हमले जो हैं वो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ उसकी तरफ से किए गए थे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कब्रगाह बन गई है उस आतंकी सैफुल्लाह की, जहां पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो सुरक्षा कर्मियों की टीम, भारी भरकम टीम जो है वो इस इलाके का मुआयना करने के लिए पहुंची हुई है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है इस समय सैनिटाइज किया गया है। कई जगह पर हथियार या फिर गोला बारूद बिखरा हुआ हो सकता है, तो उनको अभी फिलहाल खंगाला जा रहा है, पूरी तरीके से एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। और मकसद यही है कि यहाँ पर अब जो बचे हुए आतंकी हैं उनका भी खात्मा किया जाएगा, क्योंकि सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद अब सुरक्षा कर्मियों का मनोबल बेहद ज्यादा ऊंचा है, और उसी ऊंचे मनोबल के साथ सुरक्षा कर्मी अब जम्मू प्रोविंस के अंदर बचे हुए जो 20 आतंकी हैं उनका भी खात्मा पूरी तरीके से कर देना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीनियर ऑफिशियल्स की टीम जो है वो वहां पर जाकर मौके वारदात, जो मौके का जहां पर हमला हुआ है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उन 3 आतंकियों की कब्रगाह उस घर को बना दिया है,
वहां पर जाकर मुआयना करेंगे और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है उसे सैनिटाइज कर कर फिर आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। दरअसल मैं यहाँ पर अनूप को दिखाऊंगा, वो पीछे पहाड़ी जो आप देख पा रहे हैं, ये पहाड़ी जो है वो दिच्चर की पहाड़ी है, जहां पर ये ग्रीन लश आप देख पा रहे हैं, जहां पर हरे पहाड़ और बर्फ जो ऊपर आप चोटियों पर दिखाई दे रहे हैं, ये दिच्चर का इलाका है। और यहीं से आतंकी होते हुए इस सिंहपुरा के इलाके में आते हैं। यहाँ त्रिशी का इलाका पड़ता है और इसके बाद आगे आएंगे तो सिंहपुरा का इलाका पड़ता है। सिंहपुरा का वो इलाका है जहां पर सैफुल्लाह का सबसे बड़ा हाइडआउट जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिला था 22 फरवरी के आसपास में। और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है, इन्हीं इलाकों में ये आतंकी सैफुल्लाह अपने साथियों के साथ घूमता हुआ नजर आता था। यहीं से वो सुरक्षा कर्मियों और आर्मी के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन प्लान करता था, उन पर हमले करने की कोशिश करता था। कई हमले जो है उसने किए जिसमें भारतीय सेना को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन अब आखिरकार कब तक जो है वो बच पाता सुरक्षा कर्मियों के हाथों। और फिलहाल ये पूरा जो घर आप देख पा रहे हैं, इसी घर के अंदर उन तीनों आतंकियों की कब्रगाह जो है वो बना दी गई थी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। कल दोपहर को ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और शाम ढलते ढलते ये स्पष्ट हो गया था कि सैफुल्लाह अब जो है वो मारा जा चुका है। और सबसे बड़ा आतंकी इस इलाके के अंदर अगर कोई जैश ए मोहम्मद का था वो सैफुल्लाह था। इससे पहले भी जो है वो आपने देखा था कि किस तरीके से 4 फरवरी को आदिल नाम का उसी आतंकी का साथी जो है वो मारा गया था, जिसके पास से M4 अमेरिकन मेड राइफल मिली थी। और उसके बाद ये 3 आतंकी मारे गए हैं जिनके पास से 3 AK-47 राइफल जो हैं वो बरामद हुई हैं। और अब फिलहाल ये पूरा इलाका जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। जगह जगह पर जम्मू के और इलाकों के अंदर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक अभी करीबन 20 और आतंकी जम्मू प्रोविंस के अंदर एक्टिव हैं, जिनको पूरी तरीके से मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिर वो चाहे कठुआ का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, बसंतगढ़ का इलाका हो, डोडा का इलाका हो, उन सभी इलाकों में फिलहाल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों का खात्मा किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा आतंकी जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा चेहरा जम्मू प्रोविंस के अंदर सैफुल्लाह अब सुरक्षा कर्मियों के हाथों मारा जा चुका है और सुरक्षा कर्मियों ने उसे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, किश्तवाड़।